4H8 C5H10 C6H CH3 CH CH2 सो हेलो गाइस, क्या हाल है गाइस। वेलकम बैक टू लेट मी एटम। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के नाम को सुन के ही टेंशन हो रही है तो चिल मारो, क्योंकि आज हम आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहला सवाल हर बच्चे के दिमाग में यही आता है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी इसके बारे में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा है। देखिए, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, chemistry of carbon is called organic chemistry। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कि why only कार्बन, मतलब कि कार्बन ही क्यों। कार्बन के अंदर because of two properties named as first catenation and second one is tetravalency। अब एक एक को अच्छे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है और इनफाइनाइट तक जुड़ सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब वी नो दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, दैट इज 2,4। इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि ये जो कार्बन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 4 की वैलेंसी रखता है। मतलब ये 4 दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कार्बन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चूज किया गया है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी पे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री हमारे पास 2 टाइप की केमिस्ट्री होती है। ओवरऑल 3 टाइप्स की केमिस्ट्री है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? कैलकुलेशन वाली चीज़ें। एग्जाम्पल, कौन सा चैप्टर पढ़ा? मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं? जिसके अंदर हम लोग बाकी के एलिमेंट्स की बात करते हैं कार्बन के अलावा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज हमारे पास कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक, होप सो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, ये कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मिनरल्स एंड गैसेस। ठीक, अब सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहली बार काम किया, उसका नाम है हमारे पास बर्जीलियस। बर्जीलियस एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था। इसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म में इसने क्या कहा? बर्जीलियस ने कहा इट इज impossible to prepare organic compound from inorganic compound। ठीक, इसके लिए क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए वाइटल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। वाइटल फोर्सेस का मतलब कुछ जादुई शक्तियां हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रही हैं। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद एक और बहुत ग्रेट साइंटिस्ट आता है, केमिस्ट आता है, जिसका नाम है वोलर। वोलर क्या करता है? वोलर ने क्या किया? उसने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट लिया, और अमोनियम साइनेट को जब इसने हीट किया तो इसने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए, अमोनियम साइनेट जो था ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, बट यूरिया जो था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब अमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमोनियम साइनेट वॉज NH4 पॉजिटिव, O नेगेटिव, सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड N से इसने क्या फॉर्मेशन कर दिया? यूरिया का। यूरिया क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। होप्स आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, एक कार्बन के कंपाउंड्स को, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, एरोमेटिक का मतलब रिंग फॉर्मेशन, रिंग्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से। और यहां पर क्या होती है? कार्बन 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 की ब्रांच होगी, या तो कार्बन 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 की ब्रांच और कार्बन कार्बन की चेन है, और कार्बन कार्बन की चेन, या फिर एक ब्रांच है। ठीक है, अब समझना है हमें एलिफैटिक की बात। देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास क्या आता है? सैचुरेटेड में हमारे पास आता है एल्केन्स। अभी बता दें सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास दो आते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हुआ एल्केन्स, मतलब कि सारे बॉन्ड्स
आर सिंगल। एल्कीन्स का मतलब वन और मोर डबल बॉन्ड, और एल्काइंस का मतलब वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। अब सर एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस एक्चुअल में क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, जो एल्केन्स होते हैं इनका जो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन कार्बन के नंबर के 2 टाइम्स से 2 मोर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इफ वी टेक कार्बन 1 then hydrogen is twice the number of carbon plus 2. That means that हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन के नंबर के दुगने से 2 ज़्यादा, मतलब अगर हम 1 का दुगना करें दैट इज 2 एंड 2 से 2 ज़्यादा इज 4। CH4, CH4 क्या है? एल्केन है, ये एक एल्केन है। ठीक है, इसका नाम अलग है बट एल्केन की कैटेगरी में आता है, नाम अलग बट है एल्केन। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इस चीज़ों की क्लैरिटी आगे और अच्छे तरीके से आने वाली है। अब देखते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स समझिए, एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n, मतलब हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से 2 टाइम्स। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हम लोग को एल्कीन्स का मतलब होता है एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब कि एक डबल बॉन्ड अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होगी कि हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। मान लीजिए कि अगर एक शादी करानी है तो शादी कराने के लिए हमें एटलीस्ट 2 लोगों की ज़रूर है, मतलब उनके बिना पॉसिबल शादी होना नहीं है, दैट इज एक हस्बैंड और एक वाइफ। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्कीन्स के लिए भी हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, तभी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बन पाएगा। तो यहां पर C1 नॉट एग्जिस्ट, एक कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। C2 से स्टार्ट होती कहानी, तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो 2 कार्बन का होगा और हाइड्रोजन इसका दुगना, यानी कि C2H4, ये एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर होता है। आगे चलते हैं। एल्काइंस, एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। इसका मतलब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के 2 टाइम्स से 2 कम होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से दुगने से 2 कम होगा। अब इसमें भी हमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। इसका मतलब हमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। इसका मतलब कि हमें यहां पर भी एक कार्बन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे भी फर्स्ट मेंबर जो होगा
फर्स्ट मेंबर, वो भी 2 कार्बन का होगा, जिसका नाम क्या होगा, C2। और हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के दुगने से 2 कम, मतलब 2 का दुगना 4 और 4 में से 2 गया तो 2, C2H2, ये होगा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस। होप्स आपको बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ आगे की बात करते हैं। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं वर्ड रूट की। देखिए, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे हमें किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना है, तो उस नामकरण को करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। उसमें से एक रूल है ये वर्ड रूट का रूल। वर्ड रूट का मतलब होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के नंबर पे बेस्ड। देखिए, अगर एक कार्बन होता है तो हम लोग वर्ड रूट क्या लगाएंगे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलिए 11 तक ही देखते हैं। एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट लगाते हैं मेथ, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक और 12 कार्बन के लिए डोडेक एंड सो ऑन चलता है। इसके आगे जगह छोड़िए, अभी बताते हैं यहाँ पर क्या लिखना है। अब नेक्स्ट समझते हैं चीज। अगर इफ ऑल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देन वी यूज ANE, दैट इज सफिक्स है ये, सफिक्स नंबर 1, ठीक है। सफिक्स का मतलब जो बाद में लगता है और प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, देन वी यूज ANE। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी डबल है, एक भी डबल हुआ, सो वी यूज ENE। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल हुआ, एक भी ट्रिपल, सो वी यूज YNE, ठीक है। अब एक सीरीज देख लेते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं फटाफट से। ठीक, इधर बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में, इधर एल्कीन्स के बारे में, इधर एल्काइंस के बारे में, ठीक है। और इधर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स को। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक हम बता देंगे, बाकी आप लोग 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन आप लोग बाद में खुद से भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए, अगर एक कार्बन का है तो इसका हाँ, एक जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n -2, ठीक। इसके फर्स्ट कार्बन का जो मेंबर होगा वो होगा C1H4। इसमें पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, एक कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक।
अच्छा, एल्कीन्स में एक रूल और बता देते हैं आपको, छोटा सा लिख देते हैं, एटलीस्ट एक डबल और यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए हमें। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब 2 कार्बन पे आते हैं, दैट इज C2। H कितना होगा, काउंट करिए अपने दिमाग में। देखिए, दुगने से 2 ज़्यादा मतलब 2 का 2 टाइम्स इज 4 एंड 4 में 2 ज़्यादा, दैट इज 6। यहाँ पर क्या आना चाहिए, C3H, डबल से 2 ज़्यादा, 3 का डबल 6, 6 से 2 ज़्यादा 8, C4H 8 और 2 10, 5, C5H 12, C6H डबल से 2 ज़्यादा 12, 12 टू 14, C7H 14 और 2 16 और C8H 18। अब यहाँ आइए, एल्कीन्स में 2 मेंबर से तो शुरुआत ही करनी है, तो 2 मेंबर से अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहला मेंबर होगा C2 और उसका डबल 4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14 और C8H16। होप्स आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एल्काइंस की बात करते हैं, समझते हैं एल्काइंस को। देखिए, एल्काइंस कार्बन पहला तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ C2 से कहानी चलेगी। C2 हाइड्रोजन दुगने से 2 कम मतलब कार्बन का दुगना इज 2 का 2 टाइम्स इज 4 एंड 4 से 2 कम इज 2, तो C2H2, C3H4, C4H6, 4 का 2 टाइम्स इज 8, 8 में से 2 कम इज 6। जस्ट अ सेक, हाँ सही चल रहे हैं हम लोग। C5H8, C6H10, C7H12, C8H14। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ लाइन खींच देता हूँ मैं सबके बीच में। जी लाइन नहीं खींचते हैं, अभी बताते हैं आपको, एक चीज़ और बताते हैं अभी, जस्ट अ सेक। यस, अब एक आग का स्ट्रक्चर बना के देख लिया जाए। देखिए, हम यहाँ पर C3H8 बना देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ को। देखिए, C3 दैट इज सबसे पहले कार्बन कार्बन की चेन बना लेते हैं, C एंड H8। अब देखिए, नंबरिंग कर देते हैं इसको, एक नंबर दे देते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब सबसे पहले फर्स्ट कार्बन को देखिए। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है, सॉरी, टेट्रावेलेंट इज 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम कार्बन नंबर 1 की बात करें तो कार्बन नंबर 1 ने दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाई है, तो इसके 3 बॉन्ड्स बच गए, तो 1 2 और 3 बॉन्ड खाली रख देंगे। ठीक, अब कार्बन नंबर 2 पे आते हैं। कार्बन नंबर 2 पे आते हैं, ये देखिए कार्बन नंबर 2। इस कार्बन नंबर 2 ने लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाई है और राइट हैंड साइड पे भी एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाई है, तो इसके 2 बॉन्ड्स कंप्लीट है, तो इसके 2 बॉन्ड्स बचे होंगे, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। अब आते हैं कार्बन नंबर 3 पे, ये रहा कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 ने एक बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड में बनाया हुआ है, तो इसके भी 3 बॉन्ड्स बच गए, तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। अब जितने बॉन्ड बच गए उन सारे बॉन्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, H H H H H H H H। अब इसको काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन हमें यहाँ पे दिख रहा है, और H8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 H दिख गए। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको बाकी पूरे स्ट्रक्चर्स को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, और अगर इसी में आप लोग गलत कर देंगे तो आगे मज़ा आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब एक एल्कीन्स का भी स्ट्रक्चर देख लिया जाए। देखिए, C4 देख लेते हैं, C4H8। देखिए, सबसे पहले कार्बन 4 हैं, तो कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं, तो कार्बन 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 कार्बन। ठीक, अब इसकी एक नंबरिंग कर ली जाए, सो 1 2 3 4। ठीक है, अब
रूल में चाहिए, देखिए एटलीस्ट एक डबल होना चाहिए। तो मान लीजिए हम फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब आते हैं कार्बन नंबर 1 की तरफ। देखिए इस कार्बन नंबर 1 ने दूसरे कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाई हुई है, तो इसकी दो बॉन्ड बची होगी। तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड, क्योंकि टोटल कार्बन ने 4 बॉन्ड बनानी है ना, तो एक कार्बन की दो बॉन्ड बनी हुई तो दो बची। अब इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे, वेट, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 ने लेफ्ट हैंड साइड से दो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाई है और राइट हैंड साइड से एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाई है। तो कार्बन नंबर 2 की टोटल 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, तो इसकी एक बॉन्ड बच गई, तो इसकी एक बॉन्ड यहां पर बना देते, ये बच गई बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं कार्बन नंबर 3 पे। दिस इज कार्बन नंबर 3। अब देखिए इसने एक बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड बनाई है, एक बॉन्ड राइट हैंड साइड बनाई, तो इसकी दो बॉन्ड्स कंप्लीट है, तो इसकी दो बॉन्ड बच गई, तो एक और दो। अब आते हैं कार्बन नंबर 4 पे। कार्बन नंबर 4 पे जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि इस कार्बन ने तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाई है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसकी 3 बॉन्ड्स बच गई, तो 1 2 एंड 3। अब जितनी बॉन्ड्स बच गई वहां पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। 1H 2H 3H 4 5 6 7 8। देखिए C4H8, देखिए 4 कार्बन है एंड 8 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, एंड एल्कीन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आते हैं एल्काइंस पे। एल्काइंस में भी C4H6 ले लिया जाए, ठीक है, C4H6। अब समझते C4H6 में क्या है ऐसा। देखिए 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम स्ट्रेट 4 कार्बन बना लेते हैं, सी 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 एंड सी। अब किसी भी एक कार्बन के, किसी भी दो कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। देखिए 1 और 2 के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दी। ओके ठीक है, अब कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। अब बात करते हैं सबसे पहले कार्बन नंबर 1 की। कार्बन नंबर 1 ने राइट हैंड साइड पे दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाई हैं, तो 3 बॉन्ड बना ली और कार्बन टोटल 4 बना सकता है, तो इसके पास एक बॉन्ड बच गई, तो एक डंडी लगा दी। अब आते हैं कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 2 ने 3 बॉन्ड्स राइट हैंड साइड बनाई है और एक बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड बनाई है, तो इसकी चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कार्बन नंबर 3 पे। दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 ने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन से एक बॉन्ड बनाई है, तो इसकी 3 बॉन्ड्स खाली रहेंगी। अब जितनी बॉन्ड खाली बच गई उन सब में क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, तो H H H H। देखिए C4H6, दैट इज C1, कुछ गलत हो गया, ओके ओके ओके। देखिए C4H6, एक सेकेंड, शिट, एक गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। C4 था एंड हम लोगों ने C3 बना दिया। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, रुक जाइए। C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनी हुई है, हमने C4 का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमने C3 का स्ट्रक्चर बना दिया, कोई बात नहीं, ये यहाँ ला देते हैं। देखिए यहाँ पर एक H बन जाएगा, गलत नहीं बनाता, सब कुछ सही था, एक कार्बन की गलती हुई थी। ठीक है, होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये वाली बात नहीं क्लियर है, एक स्ट्रक्चर और बना के दिखा देते हैं आपको, दैट इज C2H2 बना देते हैं। चलिए C2H2, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो रहता ही है, लेकिन हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो ट्रिपल कर देंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इधर बना दिए, एक बच गया, इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड इधर बना दिए, एक बच गया, तो इधर H लगा देंगे, इधर H बना देंगे, ये बन गया C2H2। ठीक, अब एक काम और करते हैं हम लोग, जस्ट अ सेक, वेट, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं एक बार। चलिए अब 11 12 13 14, ठीक, अब इसको मिटाते हैं और कुछ नाम कर लेते हैं, नामकरण करते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड रुकिए, जस्ट अ सेक। अरे यार एक मिनट,
देखिए, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, सारे सिंगल के लिए एन, तो मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे चलना चाहिए। फिर दो बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया तो ई एन ही लगता है, और तीन बॉन्ड आ गया तो वाई नहीं लगता है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है। एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए सीधे सीधे क्या लग जाता है, मेथ लग जाता है। और देखिए एल्केन्स में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बताए थे, तो ये एन हो जाएगा, तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। C2 में आए, C2 में ईथ और डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है, तो इन, प्रॉप, इन, ब्यूट, इन एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईथ, वाई एन ई, आइन, प्रॉप, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, आई एन ई, वाई एन ई, ब्यूट, वाई एन ई एंड सो ऑन, हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये थी होमोलोगस सीरीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सवाल कई 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 बार पूछा गया है, होमोलोगस सीरीज। देखिए there is a common difference of CH2 in between all the successive members of homologous series। ठीक है, तो दो सक्सेसिव मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के, इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस रहता है, CH2 का डिफरेंस रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एड पेज, हमने लिखा मीथेन और हमने लिखा प्रोपेन, सॉरी मीथेन के बाद इथेन, सॉरी मीथेन के बाद इथेन और इथेन के बाद प्रोपेन। अब देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मेथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो चार कार्बन बच जाएंगे, एथ का मतलब दो कार्बन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दुगने से दो ज़्यादा यानी कि 6 हो जाएंगे। और प्रोपेन का मतलब, प्रॉप का मतलब तीन कार्बन और एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो C3 और हाइड्रोजन दुगने से दो ज़्यादा यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम C2H6 में से CH4 माइनस करें, C2H6 में से CH4 माइनस करें तो एक कार्बन से एक कार्बन कट जाएगा तो C बच जाएगा, और 4 कार्बन से 6 कार्बन कट जाएंगे तो 2 कार्बन बच जाएंगे। तो देखिए दोनों के बीच में CH2 का गैप है। अब इन दोनों की बात करते हैं। C3H8 में से अगर हम माइनस कर दें C2H6, तो देखिए 3 कार्बन से 2 कार्बन कटेगा तो एक कार्बन बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, CH2 का फिर गैप आ गया। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कितने मास का डिफरेंस है, मास का डिफरेंस, तो CH2 का मास यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, याद कर लेना। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ। ये बात हो गई, ये बात हो गई। देखिए रूल क्या कहता है, रूल हमें कहता है कि सबसे पहले प्रीफिक्स, अच्छा एक चीज़ और बता देता है आपको, तब बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज़ें आपके लिए। एल्काइंस, एल्किल्स क्या होते हैं, एल्किल्स, सॉरी एक सेकेंड, एल्किल्स, एल्किल्स का जो
जनरल, जस्ट अ सेक, हाँ देखिए एल्किल्स, एल्किल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1। एल्किल्स का मतलब होता है ब्रांच होना। अभी समझाते हैं आपको। देखिए अगर अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, और की ब्रांच है तो ब्रांच के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं। तो एक कार्बन की नाम का क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन की ब्रांच का नाम हो जाएगा मिथाइल, दो कार्बन की ब्रांच का नाम इथाइल, तीन कार्बन की ब्रांच का नाम प्रोप आइल, और चार कार्बन की ब्रांच का नाम ब्यूट आइल। होप्स आपको बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल देखिए इस चीज़ का, बहुत इजी तरीके से देखते हैं। देखिए आपको अब बहुत इजी लगने वाली हर चीज़। देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक। लेट करिए हमने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, इसमें हमने यहाँ से एक कार्बन की ब्रांच लगा दी। चलिए दो कार्बन की, एक ही कार्बन की लगाते हैं। चलिए एक कार्बन की ब्रांच लगा दी, ठीक। अब बात को ध्यान से समझिएगा। कार्बन नंबर 1 पे आते हैं हम। अभी नंबरिंग आगे सिखाएंगे आपको, पहले इस कार्बन की बात करते हैं। देखिए इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाई तो 3 बॉन्ड बचेगी, इस कार्बन ने 2-3 बॉन्ड बनाई तो 1 बॉन्ड बचेगी, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाई तो 2 बॉन्ड बचेगी, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाई तो 2 बॉन्ड बचेगी, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाई तो 2 बॉन्ड बचेगी, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाई तो 3 बॉन्ड बचेगी। जहां जहां बॉन्ड बची वहां वहां हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। सबसे पहला रूल यही होता है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये है। देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अच्छा एक सेकेंड ना, इस टॉपिक को अभी छोड़ते हैं हम लोग। देखिए पहले ये समझिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन की ब्रांच है, तो इस एक कार्बन की ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथ और आइल, मिथाइल, ठीक है। ये एक कार्बन की ब्रांच क्या हो जाएगी, मिथाइल हो जाएगी, ठीक। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ से रूल्स जब स्टार्ट करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले प्रीफिक्स 2 की बात होगी, फिर प्रीफिक्स 1 की बात होगी, फिर वर्ड रूट की बात होगी, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 का मतलब ब्रांच का नाम लिखो, प्रीफिक्स 1 का नाम, अगर साइक्लिक चीजें हैं तो साइक्लो लगाओ, अगर साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो को स्किप करो। वर्ड रूट का मतलब अभी आपको पीछे बताया, वर्ड रूट का मतलब वही मेथ, एथ, प्रॉप एंड सो ऑन, नंबर ऑफ कार्बन्स की बात। सफिक्स 1 का मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल हैं तो ANE, कार्बन कार्बन के बीच में डबल है तो ENE, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल है तो YNE, ठीक है। और सफिक्स 2 में हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, और ये फंक्शनल ग्रुप आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को, बहुत ध्यान दीजिए, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करना है। तो एक कंपाउंड बनाते हैं आपके जस्ट सामने, देखिए हाँ
देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट एक कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CH CH2 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 CH CH2 CH2 CH3। देखिए ये एक कार्बन का कंपाउंड बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर एक कार्बन की ब्रांच लगाई है CH3 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नंबर पर दो कार्बन की ब्रांच लगाई है C2 और देखिए कार्बन और हाइड्रोजन उसके दुगने से एक ज़्यादा, क्योंकि ये ब्रांच है तो दो का दुगना 4 और एक ज़्यादा तो 5 C2H5, ठीक। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने ये दिख रही है एकदम चमकती हुई लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमें दिख गई यहाँ पे, ठीक। अब हमें अब इसकी नंबरिंग करनी है। देखिए नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप यही है। ग्रीन कलर की पेन पे ध्यान देंगे। अगर हम, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, अगर हम लेफ्ट हैंड से चले तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अगर हम राइट हैंड से चले, अब ध्यान देंगे वाइट पेन पे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। नंबरिंग करने आ गई। अब कौन सी नंबरिंग सही है सर, मतलब लेफ्ट से हम करें कि या हम राइट से करें? तो नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब जो ब्रांच है उसको कम से कम नंबर चाहिए। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड से नंबरिंग की है ऊपर यहाँ पे, तो जब हमने लेफ्ट हैंड से नंबरिंग की है तो देखिए ये जो ब्रांच है ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे आ रही है, और अगर हमने राइट हैंड से नंबरिंग की है तो हमारी ब्रांच फोर्थ नंबर के कार्बन पे आ रही है। तो ऑब्वियसली 2 जो है ये लेस देन है 4 से। इसका मतलब कौन सी ब्रांच सही है, मतलब कौन सी नंबरिंग ठीक है? लेफ्ट हैंड वाली नंबरिंग ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाली नंबरिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, नीचे वाली नंबरिंग वाज करेक्ट, ठीक है। तो नंबरिंग किस तरीके से होगी, इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, अब तो नहीं कर सकते, चलिए। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट इज करेक्ट। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट कहते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल इसको कहते हैं हम लोग, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। ये लोएस्ट लोकेंट रूल हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं। रूल नंबर 3, इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझिए, उसी वाले कंपाउंड को हम लोग फिर से बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH CH2 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 CH CH2 CH2 CH3। इस CH पे लगा था हमारे पास C2H5 और इस कार्बन पे लगा था CH3। अब हम लोगों ने ये ब्रांच बनाई, मतलब मेन पेरेंट चेन ये थी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक कार्बन की ब्रांच यहाँ पर है और एक कार्बन की ब्रांच यहाँ पर है, लेकिन ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच नंबरिंग करने, सेकेंड रूल में नंबरिंग करनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन की नंबरिंग होगी। अब देखिए सेकेंड कार्बन की जो ब्रांच है, इस कार्बन की ब्रांच का नाम है एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए लगाते हैं हम मैथ और ब्रांच के लिए YL, और यहाँ पर है एथ और नाम ब्रांच के लिए क्या लगाते हैं? YL। तो ये है इथाइल की ब्रांच, ये है मिथाइल की ब्रांच। तो जो हमारा इथाइल होगा ये जीत जाएगा मिथाइल से,
क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ों का नाम लिखना रहता है। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए नेमिंग किस तरीके से होगी इसकी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब बहुत ध्यान से समझिएगा नेमिंग किस तरीके से करनी है। देखिए सबसे पहला रूल वापस से याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रीफिक्स टू, यानी कि ब्रांच का नाम। तो अब देखिए ब्रांच का नाम किस तरीके से लिखना है। ब्रांच का नाम हमें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ब्रांच किस जगह पर प्रेजेंट है उस कार्बन का नंबर भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेकेंड कार्बन के ऊपर, एक सेकेंड समझिएगा बहुत फोकस से, सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल की ब्रांच है तो 2 पे मिथाइल लिखे, और फिर 6 कार्बन के ऊपर इथाइल की ब्रांच है तो इथाइल लिखे। 9 कार्बन की पेरेंट चेन है तो 9 कार्बन, अच्छा एक मिनट रुके, ये देखिए ब्रांच का नाम हो गया। क्या ये ब्रांच का नाम ठीक है? तो नहीं, ये गलत है। सही ब्रांच का नाम क्या होगा? हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सही ब्रांच का नाम होगा, ये मिथाइल जो आएगा, ये मिथाइल आएगा बाद में, और इथाइल जो आएगा ये इथाइल, एक सेकेंड, ये इथाइल जो आएगा ये इथाइल आएगा पहले, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल ये सही है, ऊपर वाला गलत है। अब इसका पूरा नाम समझते हैं। देखिए यहां पर देखिए 6 पे इथाइल हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, 9 कार्बन की पेरेंट चेन है तो नॉन लगाते हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन इसका नाम हो गया। अब समझिए, एक बार वापस से देख लीजिए, एक बार वापस से करके बता देते हैं, सब कुछ डिलीट करके फिर से समझिए चीज़ों को। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 6 पे हमारे पास इथाइल की ब्रांच है, एक सेकेंड, हाँ देखिए एक मिनट, ये पिंक, 6 पे इथाइल की ब्रांच है, 2 पे मिथाइल की ब्रांच है, फिर आता है साइक्लो, तो ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसमें आपको रिंग दिखाई नहीं दे रही है। फिर आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट में आते हैं नंबर ऑफ कार्बन तो नॉन, और फिर आता है सफिक्स 1, तो सफिक्स 1 है हमारे पास एन, और यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आगे बताएंगे। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 4 की बात करते हैं। If 2 or more identical substituent groups are present, then the numbers are separated by commas, मतलब उनके पोजीशन को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से। The names of identical substituents are not repeated, मतलब बार बार नाम रिपीट नहीं करना है। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई लगाएंगे, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। CH3 CH CH2 CH CH3। अब इस CH पे हमने एक CH3 लगा दिया, इस CH पे हमने एक CH3 लगा दिया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर से करते तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। देखिए नीचे से करे तो भी 2 4 पे ब्रांच है, ऊपर से करे तो भी 2 4 पे ब्रांच है। अब देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। ये देखिए ये एक कार्बन की ब्रांच है, ये भी एक कार्बन की ब्रांच है। तो देखिए एक कार्बन की ब्रांच है ये अगर, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और ये भी एक कार्बन की ब्रांच है तो इसका भी नाम हो जाएगा मिथाइल। तो देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल आ गया, तो इसलिए हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। पहले नंबरिंग को कॉमा से सेपरेट करना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 1 लिखते हैं। तो प्रीफिक्स 1 में हमें ब्रांच का नाम लिखना होता है। तो देखिए 2 पे ब्रांच है और 4 पे ब्रांच है, तो 2, 4 नंबर्स को कॉमा से अलग कर दिया। 2 बार मिथाइल है, हाँ देखिए 2 पे ब्रांच है और 4 पे ब्रांच है, तो 2, 4 2 बार दोनों पे मिथाइल है तो डाई, और फिर डाई 2 के लिए डाई, फिर मिथाइल। अब देखिए अब आता है वर्ड रूट, तो 5 कार्बन की मेन चेन है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो 2, 4 डाई मिथाइल पेंट एन
ये हो गया इसका नाम। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। CH3 CH CH2 CH CH3, इस वाले H को हटा देते हैं यहाँ से। इस कार्बन पे एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और इस कार्बन पे एक CH3 इधर। अब ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। देखिए 1 और 4 पे ब्रांच, इधर से 2 और 4 पे ब्रांच लेफ्ट हैंड से भी, और 2 और 4 पे ब्रांच राइट हैंड से भी। ठीक है, तो अब अब हमें क्या करना है, नाम करना है। तो सबसे पहले 2,2,4। देखिए 2 पे एक मिथाइल है, फिर दूसरे पे दूसरा मिथाइल है 2 पे ही, और फिर 4 पे एक मिथाइल है। 3 मिथाइल के लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सबके बीच में एन, तो सिंगल बॉन्ड तो एन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंट एन। चलिए अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, सॉरी रूल नंबर 4 की तरफ। द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिसनिंग। अब ध्यान से समझिए, वापस से एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH CH2 CH3। यहाँ पर CH लगाया है तो यहाँ पे हम लगा देते C2H5, और यहाँ पर CH है तो यहाँ पे हम लगा देते CH3। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम है इस वाली ब्रांच का नाम है मिथाइल, इस वाली नाम का ब्रांच है इथाइल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक बात जो यहाँ पर अटक गई कि हम लोग लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करें कि राइट हैंड से, क्योंकि दोनों तरफ से 3 पे ब्रांच आ रही है। तो हमको अल्फाबेटिकल लिसनिंग पे चलना है, यानी कि मिथाइल है और इथाइल है, तो यहाँ पर ये M है, ये E है, तो यहाँ पर E जो है वो जीत जाएगा M से। मतलब हमारी ये वाली नंबरिंग ऊपर वाली सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल और 6 पे मिथाइल, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। तो 3 मिथाइल 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। होप्स आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो कि लास्ट हमारे पास बचा है सफिक्स 2, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट सफिक्स 2 यानी कि फंक्शनल ग्रुप। देखिए टोटल ना 4 ही फंक्शनल ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में टोटल 4 ही फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, और चौथा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। अब देखिए एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगता है, CHO लगा रहेगा, तो CHO ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को COH कहते हैं, कहीं OH लगा हो तो उसको एल्कोहल कहते हैं, और कीटोन में इधर तो ब्रांच रहेगी, बीच में कार्बन रहेगा डबल बॉन्ड के साथ O, और फिर इधर ब्रांच रहेगी। मतलब ये और ये आगे चल रही है कहानी, मतलब इधर भी कार्बन की चेन है झमाझम, और इधर भी क्या है, कार्बन की चेन है झमाझम। ठीक, अब एल्डिहाइड के लिए जो प्रीफिक्स 2 लगेंगे, प्रीफिक्स 2 जो प्रीफिक्स 2 लगेंगे एल्डिहाइड के लिए, वो लगते हैं एल्डिहाइड के लिए Al, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एल्कोहल के लिए ऑल, और कीटोन के लिए ओन। ठीक है,
अब इसके ऊपर 2-3 सवाल कर लेते हैं, मतलब टोटल गिन के अब हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चन सारे मिक्स करेंगे और यहाँ पर आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक चीज़ और छूटी, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यहाँ पे ऐड करेंगे, इफ इन प्रीफिक्स टू, जहां पर ब्रांच की बात कर रहे थे, हल्लूजन अगर प्रेजेंट हो जाए, हल्लूजन, हल्लूजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन के लिए लगाते हैं हम लोग फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक, अब सवाल करते हैं, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, CH3 CH CH3 CH3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए। 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सब में सिंगल तो एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में CH3 CH CH CH3, सबसे पहले पॉज करेंगे, 1 मिनट का समय लेंगे और फिर आंसर देखेंगे। यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर भी इथाइल लगा हुआ है। 1 2 3 4, 2,4 डाई 2,3 सॉरी 2,3 डाई इथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब में सिंगल तो एन, 2,3 डाई इथाइल ब्यूट एन। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन समझेंगे। CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, अगर 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 आपने इन दोनों कार्बन को ले लिया कि यहाँ पर ब्रांच है, ठीक, और आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर नाम लिख रहे हो, 2 कार्बन की ब्रांच का नाम, मिथाइल के बाद इथाइल आता है, 2,3 डाई इथाइल ब्यूट एन, तो ये गलत है, समझ रहे हैं बात, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये जो इथाइल लिखा था, ये वाली बात यहाँ पर गलत है। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये इस तरीके से है, तो आपने ये लिखा तो ये गलत है। अब सही क्या है सर, तो देखिए सही क्या है, CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो रूल नंबर 1 ही कहा था हमें, रूल नंबर 1 ने कहा था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी उसको ही सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए लगातार ये आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसपे 3 और 4 पे ब्रांच लगी है, तो 3,4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सबके बीच में ANE, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम है। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। 1-2 सवाल फंक्शनल ग्रुप के भी कर लेते हैं हम लोग, जस्ट अ सेक। हाँ समझिए, थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आप तो लाइन डायग्राम समझ नहीं पाएंगे, 1 मिनट रुकिए। CH डबल बॉन्ड, नीचे आए, हाँ ये वाले तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ना, 1 मिनट। CH डबल बॉन्ड CH C Br CH2 C डबल बॉन्ड O H, ध्यान से बात को समझिएगा। इस डबल बॉन्ड O को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लगा देते COH लगा देते, ठीक। अब नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग में प्रायोरिटी की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये हमारे पास ना फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग में प्रायोरिटी का ऑर्डर जो देना है,
प्रायोरिटी हमें फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रांच से, ठीक है। तो नंबरिंग जो होगी वो इस बार यहाँ से होनी है 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले तो ब्रांच का नाम लिखना है, तो ब्रांच के नाम में देखिए 3 पर ब्रोमीन की ब्रांच लगी है, तो 3 पर ब्रोमो आ जाएगा। फिर आता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट है यहाँ पर ब्यूट, और देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन हमें डबल बॉन्ड की लोकेशन को जब दिखाना है तो हम छोटे नंबर को लेते हैं, तो 3 पर क्या है, इन है, ठीक है। और फिर आता है फंक्शनल ग्रुप, तो कौन से नंबर पे, 1 पर ऑल है। अब बात को ध्यान से समझिए, 3 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ठीक, ये लिखने आया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ई में लास्ट में ई आ रहा है और ओ एल आ रहा है, मतलब 2 सक्सेसिव वॉवेल आ गए, तो हम लोग यहां पर ई को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो ब्यूट 3 इन ऑल, क्योंकि 1 को भी हटा सकते हैं हम लोग, 1 को लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है, तो 3 इन ऑल। और अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वहां पर उस नंबर को भी लिखना जरूरी है। तो एल्कोहल की एक बात बता दी। अब एक सवाल और देखेंगे कीटोन के ऊपर बेस्ड, देखिएगा कीटोन का एक सवाल है, C डबल बॉन्ड C सिंगल C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर, एक इधर H लगेगा, 2 इधर है तो 2 H लगेगा, ठीक है। इस कार्बन की 2 इधर है तो यहाँ पर भी 2 H लगेगा, ठीक। CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक। अब बहुत ध्यान से बात को समझिए, प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, वर्ड रूट आ जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, और 5 पे देखिए इन लगा हुआ है, और फिर 3 पर क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, ओन क्योंकि कीटोन है, C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन होता है। देखिए यही बता रहे थे, इसके बगल में भी चेन चल रही है, इसके इधर भी चेन चल रही है, तो ये कीटोन है। तो हेक्स 5 इन 3 ओन, और ई और ओ एक साथ आ गए तो ई को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 5 इन 3 ओन। बात समझ में आ गई होगी। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेक, यस, देखिए ये है एल्डिहाइड पे बेस्ड है, ये ध्यान से समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH Br CH2 CHO, ठीक। अब देखिए ये CHO आ गया, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिए, क्या यहाँ पर कोई ब्रांच है, यस ब्रांच है, तो 3 पे है ब्रोमो, फिर 4 पे है इन, और 1 पे है अल, तो ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ई और ए दोनों वॉवेल है, तो 3 पर ब्रोमो 4 इनल, ये इसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था और लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। और लास्ट में हम आपसे सिर्फ थैंक यू कहना चाहेंगे, और बहुत अच्छा लगा आप इस लेक्चर में आए, और जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। आप सबको ये कैसा लेक्चर लगा, प्लीज़ 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 अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके ही फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और बेटर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।